जरा नहीं दी। बहुत लंबे अरसे से तो कहते हैं ना कि पानी सिर के ऊपर से चला गया। आदित्य जी ने बहुत लंबे समय से नीचता की कोई प्रकाष्ठा छोड़ी ही नहीं। इस हद तक भी गिर गए पीछे कि वो मेरी माता जी पर भी टिप्पणी करने लगे। तो मैंने तो छोटा सा इंजेक्शन लगाया, इतना दर्द हो गया। मेरे पास अभी बड़ा सुआ बाकी, ऐसा लगाऊंगा। कुछ लोगों के तो मोर बोले हैं, इनके बंदर बोले हैं कि नजर भी नहीं आए। तो इतने कमजोर लोग हैं कि ये सोचते हैं कि अजय सिंह के परिवार को कुछ भी कहते रहो तो ये कोई जवाब नहीं देंगे। तो फिर वो मोटे वाला इंजेक्शन मेरे पास तैयार पड़ा है। तो इसलिए ठीक रहें, अपनी हैसियत में रहें और चौधरी देवीलाल जी का खून है, मर्यादित भाषा में बात करें। अगर करेंगे तो फिर मर्यादित जवाब मिलेगा, और अगर गलत दिशा में चलेंगे तो फिर ज्यों का त्यों के लिए तैयार। केवी सिंह जी का तो आज हाल ये है कि इनका कोई ठोस ठिकाना नहीं। इनके बेटे के बारे में, मेरे चाचा अमित के बारे में एक कहावत हो गई कि ये अपने ससुराल के एमएलए हैं। रबड़ी तो आते ही नहीं, या चंडीगढ़ रहते हैं या अबोहर चले जाते हैं। एक बात और मशहूर हो गई गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र में कि ये तो पैंट शर्ट वाला एमएलए है, अंग्रेजी बोलने वाला एमएलए है। मतलब उनको तो विधानसभा में बेस्ट विधायक का अवार्ड भी मिला। अरे यार, वो पता है कैसे मिलते हैं, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लीडर ऑपोजिशन, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा की प्रथा क्या है। ऑल्दो क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं तो मैं कह सकता हूं, विधानसभा के अंदर अमूमन हर विधानसभा सेशन के अंदर लीडर ऑपोजिशन से ही कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी का एक नाम दें, और जो पोजीशन में पार्टी होती है वो एक रैंडम नाम दे देते हैं। कभी कभी भी हर साल उन नामों को दोहराया नहीं जाता जो पिछले साल होते हैं। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये बेस्ट मेंबर जो है ये इस तरीके से। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और 8 दिसंबर को जेजेपी की तरफ से लोकसभा सिरसा की एक सबसे बड़ी जो रैली है वो डबवाली में आयोजित की जाएगी। और उससे पहले पंजाब की राजनीति के बाबा बोर्ड स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल और देश के किसानों के मसीहा उप प्रधानमंत्री रहे ताऊ देवीलाल के स्टैचू के साथ पहली मर्तबा इस दुनिया से रुखसत होने के बाद जो प्रकाश सिंह बादल का जो प्रतिमा है वो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर स्थापित की जानी है। हमारे साथ जेजेपी की तरफ से प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार गाँव में जाकर वो लोगों को न्योता भी दे रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। भाई साहब, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? जेजेपी अपने स्थापना दिवस पर रैली भी आयोजित करेगी और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रकाश सिंह बादल जी की प्रतिमा भी स्थापित की जानी है। जो लोग हरियाणा में हैं उनको जानते हैं कि 2001 में जब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ तो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने उनकी यादगार स्थापित किलियांवाड़ी डबवाली बॉर्डर पर एक भव्य प्रतिमा लगा करके, और उस समय के देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और तमाम लोगों को बुलाकर अपने महान नेता को सच्ची श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा के सुमन अर्पित। आज उसी भूमिका में हरियाणा खड़ा है, इस भूमिका में पंजाब है। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने देह त्याग दिया, मगर उनकी रूह, उनकी वो सोच आज भी हमारे साथ है। और मैं ये मानता हूँ आज़ाद भारत में चौधरी चरण सिंह रहे हों, चौधरी देवीलाल रहे हों, सरदार प्रकाश सिंह बादल रहे हों, इस तरीके के लोग होना असंभव है। ये हमारे देश के कोहिनूर थे, और उनकी यादगार में आज समस्त हरियाणा जननायक जनता पार्टी और प्रत्येक कार्यकर्ता की भावना है कि हम भी उस रिवाज को निभाएं। हरियाणा के लोग भी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को नहीं चाहते, नहीं उनके प्रति सम्मान है। तो 8 तारीख को जन्मतिथि है सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, उनकी यादगार में उनको सम्मान देने के लिए विशालतम मूर्ति स्थापना, प्रतिमा स्थापना डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की मौजूदगी में होगी।
हजारों हजारों लोग वहाँ उमड़ेंगे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देंगे, उन्हें याद करेंगे, उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लेंगे और उनकी जो एक राजनीतिक विचारधारा है उसको और मजबूत करेंगे। वहीं उसके पश्चात रैली है जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस के तौर पर लोकसभा क्षेत्र सिरसा की, और उस रैली के लिए गांव-गांव घूमकर हम न्योता दे रहे हैं। बहुत उत्साह है। सिरसा में आज तक 4 साढ़े 4 साल में कोई रैली बीजेपी की नहीं की, पहला मौका है। पहले लेजिटिमेट टेस्ट में बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ, मगर उसके लिए कार्यकर्ताओं में भी उतना ही उत्साह है। मुझे उम्मीद है कि रैली बहुत अव्वल होगी, बहुत जोशीली होगी और उस रैली से सिरसा लोकसभा में चाबी से ताला खुले, उस दिशा में हम आगे गांव-गांव भी जा रहे हैं, लोगों के बीच में न्योता दे रहे हैं आप सीधे तौर पर। कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है और कौन-कौन बड़े नेता इसके अलावा भी इस रैली में शिरकत करेंगे, जो आप कह रहे हैं कि सबसे रिकॉर्ड तोड़ ये रैली है? हमारे बड़े नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, हमारे बड़े नेता पार्टी के नेतृत्व कर रहे दुष्यंत चौटाला जी हैं, और मैं ये मानता हूँ कि इन्हीं नेताओं की अगुवाई में हमने ये पार्टी खड़ी कर करके मजबूत तो आज इस आयाम तक पहुँचे। और इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो हमारी असली ताकत है, वही हमारी जान है, और उसी के बलबूते पर ये विचारधारा चौधरी देवीलाल जी की सोच की पार्टी इतनी बुलंद खड़ी हुई। तो मैं नहीं मानता कि इस रैली में कोई भी कतई कोई कसर छोड़ेगा, और इस रैली को कामयाब करने के लिए जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी सब मेहनत करेंगे और इस रैली से बड़ा और कड़ा संदेश जाएगा। लंबे समय से अक्सर आपसे भी हम लोग सुनते रहे हैं और आप कहते रहे हैं जनसभाओं में कि डिप्टी शब्द को हटाकर सीएम बनाना है दुष्यंत को। क्या माना जाए, आप अपने गढ़ से, अपने गृह जिले सिरसा से इस रैली से ये माना जा सकता है कि ये सीएम का जो एक सबसे बड़ा फौज वही मजबूत होती है जिसका घर मजबूत हो, जिसकी खुद का घर मजबूत हो वही आगे जाकर के लड़ाई लड़ सकता है। जिनका खुद का किला ध्वस्त हो जाए वो कैसे काम करे? ये तय ही है कि सिरसा जितना मजबूत होगा तो दूसरी जनता जो हरियाणा की है, वैसे तो सारी जनता ही हरियाणा हमारा एक परिवार है, मगर फिर भी सिरसा को गृह जिले के तौर पर जोड़ा जाता है, तो दूसरे लोग भी डगडगी लगा के देख रहे हैं सिरसा में कितनी मजबूत बीजेपी खड़ी है। पिछली बार भी नई पार्टी के तौर पर जब हम चुनाव लड़े थे तो लाखों मत हमें यहाँ मिले। विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बजाय कि इसके पुरानी पार्टी का दो फाड़ हो गया, एक नई पार्टी का जन्म हुआ। मैं ये मानता हूँ कि इस बार सिरसा की 5 सीटों पर, लोकसभा की सीट पर हमारा कब्जा। ऐसा अभी आपके निशाने पर लगातार आपके चाचा, चाहे वो यहाँ से विधायक रहे हों, अमित सिहाग, और चेयरमैन यहाँ पर आदित्य हैं, लेकिन आदित्य की तरफ से आपके बयान के बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जैसे एक शराब पीने वाले को पूरा गांव शराबी नजर आता है, वैसे उन्होंने आप पर तंज कसा है कि इन 3 बाप बेटों ने कमीशन का खेल खेला और इसे पूरा हरियाणा जानता है, लेकिन आपने उन पर प्रतिक्रिया दी थी कि वो कमीशन का खेल खेल रहे हैं। प्रतिक्रिया नहीं दी, बहुत लंबे अरसे से तो कहते हैं ना कि पानी सिर के ऊपर से चला जाए। आदित्य जी ने बहुत लंबे समय से नीचता की कोई प्रकाष्ठा छोड़ी ही नहीं, इस हद तक भी गिर गए पीछे कि वो मेरी माताजी पर भी टिप्पणी करने लगे। तो मैंने तो छोटा सा इंजेक्शन लगाया, इतना दर्द हो गया। मेरे पास अभी बड़ा सुआ बाकी, ऐसा लगाऊंगा कुछ लोगों के तो मोर बोले हैं, इनके बंदर बोले कि नजर भी नहीं आए। तो इतने कमजोर लोग हैं कि ये सोचते हैं कि अजय सिंह के परिवार को कुछ भी कहते रहो तो ये कोई जवाब नहीं देंगे, मगर मैं उनको एक ही बात, भाई उनका आदर करते हैं, वो पारिवारिक रिश्ते में हमारे चाचा लगते। इससे अलहदा अगर वो नीचता पर गिरेंगे जो पीछे उनने मेरी माताजी के खिलाफ टिप्पणी की, दुष्यंत जी के खिलाफ की, मेरे पिताजी के खिलाफ की, तो फिर वो मोटे वाला इंजेक्शन मेरे पास तैयार पड़ा है। तो इसलिए ठीक रहें, अपनी हैसियत में रहें, और चौधरी देवीलाल जी का खून है, उस मर्यादित भाषा में बात करें। अगर करेंगे तो फिर मर्यादित जवाब मिलेगा, और अगर गलत दिशा में चलेंगे तो फिर ज्यों का त्यों के लिए तैयार। राजस्थान में भी आपने पहली मर्तबा डेब्यू किया और कई सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, मगर डॉक्टर केवी सिंह कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि जेजेपी एक तरफ कहती है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन उन्होंने अपना गणित दिया है कि यहाँ पर आपके 24-25 कैंडिडेट में से 6 तो मैदान छोड़ गए और सिर्फ 54,000 वोट ले। अरे ये मैं यही तो देखो, कितना किसी को कोई मतलब नहीं है किस पार्टी ने क्या किया, सिर्फ मतलब है कि जेजेपी ने क्या किया।
ये कितनी बड़ी बात है कि इतनी फिक्र तभी होती है जब हम मैटर करते हैं, हमारा कोई महत्व है। हमारा वहां कार्यकर्ता नहीं था, कोई पानी पिलाने वाला नहीं था, गांव में एंट्री देने वाला नहीं था। चौधरी देवीलाल जी जिस क्षेत्र में जाकर के उनका एक प्रभाव होता था, दुष्यंत चौटाला ने एक संकल्प लिया कि मैं ताऊ देवीलाल जी के उस सपने को पूरा करने के लिए दोबारा वहां पर पैर रखा। उस क्षेत्र में लोग वेलकम करने वाले भी मिले, सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। वो अलग बात है कि चुनाव आता आता इतना कॉम्पिटिटिव हो गया कि लोग बाइफ्रिकेट हो गए दो पॉलिटिकल पार्टीज। जो हमें उम्मीद थी कि हम कई सीटों पर दूसरे नंबर पर रहें या कुछ सीटें जीतें, वैसा संभव नहीं हो पाया। मगर ये पहला इलेक्शन है, हमने पेड़ लगाने के लिए एक मजबूत बीज डाल दिया और हम निरंतर राजस्थान में आगे भी काम करेंगे। ये जो लोग आज हंस रहे हैं, मैं इन लोगों को बड़े विश्वास से कह देता हूं कि 5 साल बाद रिजल्ट राजस्थान में क्या होगा आप देख करके भुचक्के रह जाओगे। इसलिए सिर्फ इस बात को देख करके मखौल बनाने की बजाय अपने अंदर आंतर चिंतन करो। केवी सिंह जी का तो आज हाल ये है कि इनका कोई ठोस ठिकाना नहीं। इनके बेटे के बारे में, मेरे चाचा अमित के बारे में एक कहावत हो गई कि ये अपने ससुराल के एमएलए नहीं, रवाड़ी तो आते ही नहीं, या चंडीगढ़ रहते हैं या अबोहर चले जाते हैं। एक बात और मशहूर हो गई गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र में कि ये तो पैंट शर्ट वाला एमएलए है, अंग्रेजी बोलने वाला एमएलए है, इसको देहाती से कोई मतलब नहीं है। हमारे जो देहात में बसने वाले लोग हैं उनकी मूल भावना क्या है, उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो वैसे मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने क्षेत्र को संभालें, अन्यथा जमीन खिसक चुकी है, बहुत बुरी तरह खिसक चुकी है। जैसे कांग्रेस की जमीन पूरे देश में खिसकी है, तो हरियाणा में डवाली इस क्षेत्र से ही सबसे पहले खिसकने जा रही है। मगर भाई साहब, उनको तो विधानसभा में बेस्ट विधायक का अवार्ड भी मिला। अरे यार, वो पता है कैसे मिलते हैं, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लीडर ऑपोजिशन, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा की प्रथा क्या है, ऑल्दो क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं तो मैं कह सकता हूं। विधानसभा के अंदर अमूमन हर विधानसभा सेशन के अंदर लीडर ऑपोजिशन से कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी का एक नाम दें, और जो पोजीशन में पार्टी होती है वो एक रैंडम नाम दे देते हैं। कभी कभी भी हर साल उन नामों को दोहराया नहीं जाता जो पिछले साल होते हैं। इसका मतलब यही है कि इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये बेस्ट मेंबर जो है ये इस तरीके से मिले, अगले साल किसी और को दे दिया जाएगा, वो कोई मैटर नहीं करता। वो हमारे से भी पूछा जाता है, उनसे भी पूछा। अभी 5 राज्यों में चुनावों के बाद जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद हरियाणा में भी सीएम खट्टर कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा असर हरियाणा में दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है, हरियाणा में मिशन 2024 को लेकर जेजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर जिस गठबंधन में आप सहयोगी? दवा रहा है कि ऊपर के चुनाव या पड़ोसी राज्यों के चुनाव का असर हरियाणा पे कभी नहीं पड़ा। 2004 हो, 2009 हो, मैंने तो यही चुनाव देखे हैं। 2014 हो, 14 में कुछ पड़ गया था कि मोदी जी की इतनी लहर, ना 19 में पड़ा ना ही 24 में पड़ेगा। हरियाणा के लोग राजनीतिक तौर पर दिशा देने वाले लोग हैं, दिशा मानने वाले लोग नहीं। ये दूसरों की दिशा को नहीं मानते, ये दिशा को तय कर देश को बताते हैं। चाहे 1987 हो, 1970 हो, इतिहास गवाह है इस बात। और ये मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भी यहाँ से विधानसभा चुनाव में एक नई दिशा जाएगी देश को। वैसा मेरा आखिरी सवाल है, इस बार डबवाली आपके बहुत दिल के करीब है और अक्सर आप जिक्र ये रहता है कि इस बार मैदान में शायद डबवाली से आप होंगे। क्या पिक्चर क्लियर है या अभी भी फ्यूचर में आप लोग सोचेंगे, देखेंगे घर का ही कुछ सदस्य यहाँ से चुनाव? गृह क्षेत्र की सीट है, हमारे परिवार की सीट है। पिछली बार हम यहाँ के लोगों से इजाजत लेकर एक पार्टी खड़ी करने के लिए बारडा और कुचाना गए थे। यहाँ के लोगों ने कहा था कि आप आगे बढ़ो, हम आपका साथ देंगे। सरबजीत मसीतानी चुनाव लड़े और बहुत अच्छा मैंडेट हमें उस समय भी मिला। हमें पूरा विश्वास यहाँ के परिवार पर है और डबवाली क्षेत्र हमारे साथ अजय सिंह जी के साथ खड़ा होगा। अजय सिंह जी के परिवार का कौन सदस्य चुनाव लड़ेगा, पार्टी का कौन सदस्य चुनाव लड़ेगा, ये भविष्य की गर्व की बात है। मगर मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली दुष्यंत जी के कोटे में पहली सीट के तौर पर डबवाली की सीट डालना हमारा परम लक्ष्य है। उसके लिए घर घर जाना पड़ेगा,
लोगों को मनाना पड़ेगा, ग्रुपों को मनाना पड़ेगा, जो अपने हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा और अगला 1 साल दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो हम लगे। बहुत शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया। धन्यवाद आपको। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी की तरफ से प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह जी बात कर रहे थे और सबकी निगाहें अब पूरे हरियाणा में, हरियाणा के आखिरी छोर पर इस जेजेपी की पहली मिशन 2024 को लेकर रैली पर। बहुत बहुत शुक्रिया।